पहले बसपा से कांग्रेस और अब कांग्रेस को भी अलविदा कहकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिरकार अपना नया ठिकाना खोज ही लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अखिलेश यादव की डील क्या पक्की हो चुकी है? वो जल्द ही समाजवादी पार्टी के खेमे में आने का ऐलान कर देंगे। पर्दे के पीछे की सियासत आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको हम हर एक जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। 24 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 70 से ज्यादा खास समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उनका कहना है कि कांग्रेस में पिछले 8 सालों से दम घुटने जैसा वो महसूस कर रहे थे। वो एक जमीनी नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें सिर्फ कमेटियों और मीडिया विभाग तक ही सीमित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई, लेकिन इशारों ही इशारों में यूपी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस्तीफे के बाद से नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अखिलेश जी ने व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद की और वो उनके एहसानमंद हैं। राजनीति में एहसान और मदद जैसे शब्दों का सार्वजनिक इस्तेमाल कभी भी बिना वजह नहीं होता। सियासी पंडित उनके इस बयान को सपा से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उससे भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के आलाकमान के बीच आखिर बात किस बात पर उलझी है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि अखिलेश यादव ने यूजीसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है और कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा, और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। पिछले दिनों नोएडा में हुए बहुचर्चित सड़क हादसे को लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। सवाल ये है कि वो बच्चा गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के पुलिस को और मदद को बुला रहा था, और पुलिस क्यों नहीं पहुंची। अब वो गुजरात के थे, सुनने में आया प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री गुजरात के होने के बाद एक गुजराती बच्चे को नहीं बचा पाई सरकार। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को समय पर जानकारी के बाद पुलिस नहीं पहुंच पाई। घटना तो कहीं भी होगी, लेकिन उसके बाद पुलिस क्यों नहीं बचा रहे। सुनने में आया जो लोग पहले पहुंचे थे वो ठंडा पानी होने की वजह से बचाने के लिए नहीं आ गया है। चलिए अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के बीच क्या बातचीत हो रही है, इस पर से पर्दा उठाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के 36 साल के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो साल 1990 में उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत मान्यवर काशीराम के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के साथ की थी। 1991 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। बांदा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर वो पहली दफा मायावती सरकार में मंत्री भी बने। 1995 से 2012 तक वो सत्ता के शिखर पर रहे। बसपा सरकार में मायावती के बाद नंबर 2 के नेता बनकर वो उभरे। पीडब्ल्यूडी, आबकारी और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2017 में परिवर्तन हुआ और बसपा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा चुनावों में हार के बाद मायावती से मतभेद हुए और सिद्दीकी को भारी विवाद के बीच बसपा से बाहर कर दिया गया। साल 2018 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए और यूपी में मीडिया विभाग के चेयरमैन भी बनाए गए। 2018 से 2025 तक करीब 8 साल तक वो कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी फैसलों और स्थानीय नेतृत्व से तालमेल नहीं बैठ पाया। जनवरी 2026 में उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 70 से ज्यादा वरिष्ठ समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ी है। 2026 के बाद उनका सफर क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार साइकिल की बारी है। समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत जारी है और 2027 चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। दरअसल सूत्रों की माने तो सिद्दीकी और सपा आलाकमान के बीच बातचीत अंतिम दौर में है, लेकिन मामला सिर्फ गारंटी को लेकर फंसा हुआ है। दरअसल सिद्दीकी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने कुछ खास करीबियों के लिए सीटों की गारंटी चाहते हैं। वे पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं। पिछले सियासी अनुभवों के आधार पर अखिलेश यादव दल बदलू नेताओं के साथ मोल तोल करने से परहेज कर रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच अभी कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही है।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए सपा के अलावा कोई भी मजबूत विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। बसपा से वो निकाले जा चुके हैं और कांग्रेस उन्होंने खुद ही छोड़ दी है। भाजपा में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है। आज अखिलेश यादव का एक और बयान सुर्खियों में है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जो मेट्रो बननी थी वो तो बनाई नहीं गई और अब पानी पर मेट्रो चलाने की योजना है। हमारे मुख्यमंत्री और कदम आगे निकल गए। मेट्रो जो बढ़नी थी वो नहीं बनाई, पानी पे मेट्रो चला रहे हैं। सोचिए, पानी पे मेट्रो चला रहे हैं। जो मेट्रो पहले से थी वो नहीं आगे बढ़ा पाए। और फिर अगर दुनिया में हम सबसे आगे पहुंच जाएं और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो न बने तो फिर क्या फायदा है दुनिया में आगे पहुंचने का।